अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और लॉ की प्रैक्टिस की है ना, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसके लिए बहुत सारी भर्ती निकल गई है और ये भर्ती निकली है राजस्थान हाई कोर्ट में। सिर्फ दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक तो लॉ में ग्रेजुएशन और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आई एम डैम श्योर आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म आप भरते हैं और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो क्या होने वाली है वैकेंसी की डिटेल, नोटिफिकेशन क्या कुछ कहता है और साथ ही आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, चलिए सब बता देते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा, आपके साथ सरकारी नौकरी वाले एक और अपडेट के साथ, एक और नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बात हो रही है राजस्थान हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज पदों पर भर्ती के बारे में। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 9 अगस्त तक का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि करीब 1 महीना आपके पास है। इसी 1 महीने में आपको अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो hcraj.nic.in, आई थिंक आपको हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यही वो वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है। योग्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए लॉ में, और साथ ही आपने लॉ की प्रैक्टिस की हो 7 सालों के लिए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको ध्यान में रखना है, और अगर ये नहीं है आपके पास या फिर आपका एक्सपीरियंस कम है, आपके पास डिग्री है लॉ की, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम एज है ना, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है और मैक्सिमम भी एज ज़्यादा है। जिन कैंडिडेट्स ने 35 इयर्स कंप्लीट नहीं किया ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि मिनिमम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल। इसके बाद आपको पता ही है, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन फीस तो लगती ही है। सेम यहाँ पर भी है। अगर आपको फॉर्म भरना है और इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आपको 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस देना होगा। वहीं अगर आप OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1250 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। वहीं जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फीस मस्ट है इस भर्ती के लिए। आपको फॉर्म भरते वक्त ही ये फीस सबमिट करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सिलेक्शन के बाद आपको बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलने वाली है, यानी कि आपकी सैलरी बहुत अमेजिंग होने वाली है। 1,44,000 से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है और करीब 2 लाख तक आपको सैलरी मिल सकती है। ये जो सैलरी है ना, वो आपको तभी मिलेगी जब आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट के जरिए तो बता ही सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन से भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, ताकि आपका जो भी सवाल है या फिर जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में, वो सब क्लियर हो जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।